नमस्कार दोस्तों, आज की अनमोल कहानी है संत राबिया। प्रेम से भरे दिल की महानता महसूस करें। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा हृदय असीम क्षमताओं से भरा है। इसी विचार के संग शुरू करते हैं आज की अनमोल कहानी संत राबिया। जिस दिल में प्रेम हो वहाँ शैतान के लिए भी नफरत पैदा नहीं हो सकती। इस्लाम में राबिया को एक महान संत के रूप में जाना जाता है, साथ ही विश्व की महिला संतों में उनका विशेष स्थान है। राबिया से ही सूफी विचारधारा का उत्पन्न हुआ है और इस महिला संत को दुनिया सम्मान के संग याद करती है। हमेशा परमात्मा की ही याद में उनकी प्रति में रहने वाली इस उच्च कोटि महिला संत का जन्म 717 ईस्वी में हुआ था और वर्ष 801 ईस्वी में 84 वर्ष की आयु में वे इस संसार से चल बसी। वे उनके माता पिता की चौथी संतान थी। राबिया का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में ही राबिया की माता का देहांत हो गया था। माँ की ममता और स्नेह से वंचित राबिया के जीवन में केवल दुख और अकेलापन ही था। लेकिन इसका अंत यहीं पर नहीं हुआ। उनकी नीयत में अभी और भी कष्ट लिखा था। वह जिस देश में रहती थी वहाँ भयंकर अकाल और दुर्भिक्ष ने घेर लिया और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से बिछड़ गए। छोटी राबिया का अपहरण कर लिया गया और मात्र 6 दिरहम में गुलामी के तौर पे बेच दिया गया। उनका मालिक जिसने उन्हें खरीदा था एक बेरहम कठोर दिल का व्यक्ति था। उनके साथ लगातार अमानवीय तरीके से व्यवहार करता था। उसकी क्रूरता तब सारी हद पार कर जाती थी जब वह दिन भर उनसे कठिन परिश्रम पे काम लेता था, जिसमें अक्सर बगैर कुछ खाए पिए दिन भर भूखे रहना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में शारीरिक श्रम करना बेहद मुश्किल जान पड़ता था, लेकिन ऐसे हालात में भी उनका हृदय अल्लाह की याद में लीन रहता था। देर रात तक वह जागती रहती थी और उनका अधिकांश समय अल्लाह की इबादत और ध्यान में व्यतीत होता था। एक बार उनका मालिक रात को देर से लौटता है और संयोगवश उस कमरे से होकर गुजरता है जहां राबिया रहती थी। उसे कुछ बोलने और फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी जो राबिया के कमरे से आ रही थी। उसके मन में तुरंत शंका जाग उठी कि मेरी गुलाम इतनी देर रात किससे बात कर रही है। उसने कमरे की खिड़की से झाँक कर देखा और सुना। वह अचंभित रह गया। छोटी राबिया को खुदा की इबादत में लीन पाया। वहाँ एक दिव्य प्रकाश उन्हें चारों ओर से घिरे हुए पाया। एक फरिश्ते की तरह वह घुटनों पर बैठ के खुदा से इबादत कर रही थी। हे खुदा, मेरे मालिक को माफ़ कर दे और उसे बरकत दे। उसी मालिक के लिए जो उससे निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता था और बार बार पीटता था, जिसका जिक्र शब्दों से भी परे था। राबिया वास्तव में उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। हे खुदा, मेरे मालिक पर अपनी दया दृष्टि बनाए रहे, उन्हें समृद्धि प्रदान करें, उनकी गलतियों को माफ़ करें, उन्हें सही मार्ग पर ले आए। आप कुछ ऐसा करें कि आपके चरणों में वो आ जाए। आप तो सदा प्रेम पूर्ण हैं, आप उसे अपने दिल में बसा ले। इस प्रार्थना को सुनकर उनके मालिक का हृदय कांप उठा, सिर लज्जा और ग्लानि से झुक गया। वह वापस अपने कमरे में आ गए, लेकिन रात भर वह सो नहीं पाए। पूरी रात बेचैनी में निकली। उसने महसूस किया कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वह समझ गया कि राबिया कोई साधारण गुलाम नहीं थी, वह एक ऐसी बच्ची थी जिसे वास्तव में अल्लाह का अनुग्रह प्राप्त था। वह एक संत है, वह एक दिव्य आत्मा है और अल्लाह की सच्ची संतान है, और मैं उससे गुलाम की तरह काम करवाता रहा। दूसरे दिन वह सुबह शीघ्र ही राबिया के कमरे में आकर उनके चरणों में गिर गया। उससे क्षमा याचना करने लगा। हे अल्लाह की बंदी, मैंने तुम्हारे और अल्लाह के विरुद्ध काम किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दो। आज से तुम मेरे घर में गुलाम की तरह नहीं बल्कि आदरणीय मेहमान की तरह रहो। कृपया मुझे उस महान खुदा की सेवा करने का एक अवसर दो। जब हम ध्यानस्थ हृदय में प्रेम उमड़ता है तो वह जिस चीज़ के भी संपर्क में आती है वह रूपांतरित हो जाती है। इसी विचार के संग कल फिर मिलते हैं एक नई अनमोल कहानी के साथ। नमस्कार।